बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज ज़ीशान अकरम और आज हम लोग लेक्चर नंबर 18 को डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 18 में हम लोगों ने 4 प्रोग्राम डिस्कस करने हैं। ठीक है, इन प्रोग्राम में बेसिकली है क्या कि हमारे पास प्रैक्टिकल में अक्सर क्या होता है कि एक शेप दे दी जाती है और हमें कहा जाता है कि प्रिंट द फॉलोइंग आउटपुट, कि आपने इस आउटपुट को क्या करना है, प्रिंट करना है। तो उसमें डिफरेंट टाइप की कुछ शेप्स दी जाती हैं। तो आज हम लोगों ने कुछ डिस्कस करेंगे। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक गिवन शेप है जिसमें स्टार्स बने हुए हमारे पास। क्लियर हो गया। अब इन स्टार्स को हम लोगों ने स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना है यूजिंग लूप। आपने लूप को यूज करते हुए जो है ये अपनी एक्टिविटी को क्या करना है, परफॉर्म करना है। अब सबसे पहले हम लोग जो है इसे कवर करते हैं रफली तौर पे कि आप जो है इसे कैसे बनाएंगे और फिर जो है ना हम लोग इसे इंप्लीमेंट करेंगे। जी बेटा, इस तरह की शेप्स को इंप्लीमेंट करने का एक प्रॉपर मेथड है। अगर आप उस मेथड को फॉलो करेंगे तो ना कि सिर्फ इस शेप को, इसके अलावा जितनी भी शेप्स आती हैं आप उसे प्रिंट कर सकते हैं। जी बेटा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा इस तरह के शेप में आपने कैलकुलेट करनी होती है नंबर्स ऑफ लाइन, के आपके पास टोटल लाइन कितनी है। बेटा लाइन को कैलकुलेट करते हैं 1 2 3 4 5। टोटल हमारे पास बेटा इसमें 5 लाइंस है। इस तरह मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जो है नंबर ऑफ रोज कितनी है, 5। जी बेटा, रोज कैलकुलेट करने के बाद अब हम देखते हैं कि हर रो में हमारे पास कॉलम कितने हैं, मीन नंबर्स हमारे पास कितने हैं। पहली रो में बेटा एक कॉलम है, सेकंड रो में बेटा हमारे पास कितने हैं, 2, थर्ड रो में बेटा हमारे पास कितने हैं, 3, फोर्थ रो में है 4, फिफ्थ रो में बेटा हमारे पास है 5। क्लियर हो गया बेटा। तो हमारे पास टोटल जो कॉलम आ रहे हैं हर रो में इंक्रीज हो रहे हैं। किस तरीके से कि बेटा पहली रो में हमारे पास है 1, सेकंड में बेटा हमारे पास है 2, थर्ड में 3, उसके बाद 4 और नेक्स्ट हमारे पास क्या है 5 कॉलम में। जी बेटा, अब उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अगर हम लोगों ने बेटा सपोज करें कि 1 कॉलम प्रिंट करवाना है तो हम 1 से 1 तक जाएं तो हमारे पास एक कॉलम प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद बेटा अगर हम लोगों ने 2 कॉलम प्रिंट करवाने हैं तो हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं कि 1 और 2, तो हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड रो भी कंप्लीट हो जाएगी। और अगर बेटा हम लोगों ने 3 तक जाना हो तो फिर 1 2 और 3 तक करते हुए हम लोग क्या करेंगे, अपनी थर्ड रो को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद बेटा 4 पे जाना है, 1 2 3 4 और इस तरीके से हम लोग अपनी 4 रो को कंप्लीट करेंगे। इस तरह बेटा अगर हम लोगों ने 5 तक जाना हो, 1 2 3 4 और 5 और इस तरीके से हम लोग अपनी 5th रो को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो बेटा इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अपने नंबर ऑफ कॉलम्स को प्रिंट करवा लेते हैं। जी बेटा, अगर हम बेटा इनकी प्रिंट की चीजों को देखें तो इनमें कुछ चीजें कॉमन आ रही हैं। कॉमन बेटा क्या चीज आ रही है कि आपके पास अगर आपने सिंगल कॉलम प्रिंट करवाना है, डबल करवाना है, 3 करवाने हैं, 4 करवाने हैं या 5 करवाने हैं, बेटा इन सब में जो नंबर स्टार्ट हो रहा है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारे पास एक चीज तो कॉमन है कि आप एक कॉलम प्रिंट करवाएं, 2 करवा लें, 3 करवा लें, 4 करवा लें, 5 करवा लें, आपने स्टार्ट हमेशा 1 से करना है। एक चीज हमारे पास क्या आ गई, कॉमन आ गई। दूसरी चीज जी बेटा, अगर हम पहले रो की बात करें तो पहली रो एंड हो रही है 1 पे, सेकंड एंड हो रही है 2 पे, थर्ड एंड हो रही है 3 पे, फोर्थ एंड हो रही है 4 पे और फिफ्थ एंड हो रही है हमारे पास 5। तो इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास हर दफा जो एंडिंग नंबर है वो एक एक स्टेप करके क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कैसे, 1 2 3 4 और 5। क्लियर हो गया बेटा। तो इस तरीके से जो है ना हम लोग अपने कॉलम्स को प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे सपोज करें अगर हम लोगों ने अब इसको रन करना है या इसको हम लोगों ने प्रिंट करवाना है तो किस अंदाज में करवाएंगे हम बेटा, इसके लिए यूज करेंगे नेस्टेड लूप। अब नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि लूप इनसाइड अ लूप, ये आप लोग जो है थ्योरी में पढ़ भी चुके हैं कि एक लूप के अंदर अगर हम दूसरे लूप को यूज करते हैं तो उसे बेटा हम लोग क्या कहते हैं, नेस्टेड लूप को। तो बेटा अगर हम इसको प्रिंट करवाएं तो किस अंदाज से करवाएंगे बेटा, पहला लूप जो है बाहर वाला लूप है बेटा वो हम लोग यूज करेंगे नंबर ऑफ रोज के लिए। जी बेटा, तो टोटल हमारे पास रोज कितनी है, 5, 1 2 3 4 5। टोटल बेटा हमारे पास नंबर ऑफ रोज हैं 5। तो हम इसे यहां से कर सकते हैं कि i इक्वल टू 1, i लेस देन और इक्वल टू 5 और i प्लस प्लस। इस तरीके से बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी 5 रोज को कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे, 1 2 3 4 और 5 को। उसके बेटा बाद हमें पता है बेटा
कि हर रो में नई रो में जाने के लिए हमें न्यू लाइन रिक्वायर्ड होती है। तो बेटा जस्ट सिंपल आप लोग क्या करें, जहां आपका लूप एंड हो रहा है वहां पे आप लोग एक न्यू लाइन की प्रिंट एफ लगा दें। उससे क्या होगा कि आपका ये प्रिंट एफ आपको नई लाइन के ऊपर ले जाएगा। अगर हम इस लूप को रन करें तो ये लूप हमारे पास 5 टाइम रन होगा, 1 से लेके 5 तक। तो 5 दफा आप लोग नई लाइन पे जाएंगे, 1 2 3 और 4 को कवर करते हैं। जी बेटा, अब हम इसके इनर लूप की बात करते हैं। तो जैसे हमने बात की कि हमारे पास यहाँ पे कुछ चीजें कॉमन है। कॉमन क्या है? 1 कॉमन है। तो हम जो इनर लूप स्टार्ट करते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि 1 हमारे पास यहाँ पे कॉमन नंबर के तौर पे कंसीडर हुआ है। दूसरी बात, पहली रो 1 पे एंड हो रही है, सेकंड 2 पे, उसके बाद 3 पे, 4 पे और 5 पे। हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि एक एक स्टेप करके इंक्रीज हो रहा। तो यहाँ पे हम लोग एक डी टाइप का वेरिएबल लेंगे और उससे वैल्यू असाइन करवाएंगे 1। उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो पहली रो है वो 1 पे एंड हो रही है, सेकंड 2 पे हो रही है और आगे थर्ड करके एक एक को इंक्रीमेंट करेंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक एक स्टेप करके इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे डी प्लस प्लस। जी बेटा, उसके बाद हमने 1 से लेके 1 तक जाना है। इसका मतलब आई लेस देन और इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, डी करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप लोग क्या कर लेंगे, इसे प्लस कर लेंगे। ठीक हो गया? ये आप देख रहे हैं कि मैं दोनों वेरिएबल सेम ही लेके जा रहा हूँ। ये तो जनरल में से एग्जांपल ले रहा हूँ कि आप कोई भी हो सकता है। आप इसकी जगह आई की जगह जे कर लें, ठीक है, आप के कर लें, ठीक है, एच कर लें, जो मर्जी आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपने आर करना है, रो के लिए आर कर ले, कॉलम के लिए सी करना है, सी कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी बेटा, तो उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लगानी प्रिंटिंग। अब प्रिंट एफ में देखें तो बेटा हमारे पास जस्ट सिंपल स्टार प्रिंट हुए हैं, इसके अलावा कोई चीज प्रिंट नहीं हुई हुई है। तो बेटा स्टार प्रिंट करवाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, सिंपल प्रिंट एफ की कमांड लगाएं और उसमें क्या कर दें, स्टैटिक प्रिंट करा दें। स्पेस देनी है तो एक स्पेस की प्रेस कर दें, ठीक है, और उसके बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा दें। तो बेटा इस मेथड को हम लोग यूज करेंगे और यूज करते हुए हम लोग अपने प्रोग्राम को प्रिंट करेंगे। तो आइए टर्बो सी को ओपन करते हैं और अपने इस प्रोग्राम को प्रिंट करते हैं और साथ ही साथ इसे यहाँ पे ड्राई रन भी करती है। जी बेटा, हम लोगों ने टर्बो सी का सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है, ठीक है, और इसमें से पहले लिखे हुए डाटा को हम लोग क्या कर लेंगे, रेज कर लेंगे। अब तक बेटा आप लोग डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर चुके हैं, ठीक है, तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर अब याद हो चुका होगा। तो मैं सिर्फ जो है वो कोड रिमूव कर रहे हैं, बाकी बेसिक स्ट्रक्चर मैंने लिखा रहने दी। जी बेटा, तो हम लोगों ने शेप प्रिंट करवानी थी, उसके लिए हमें जो चीजें रिक्वायर्ड है उन्हें जरा देखते हैं। तो बेटा सबसे पहले हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। कितने वेरिएबल चाहिए हम लोगों को? नंबर 1 आर रो के लिए, सी कॉलम के लिए और डी डिफरेंस के लिए। जी बेटा, उसके बाद बेटा हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास पहली रो में नंबर 1 तक जा रहे थे, सेकंड में 2 तक जा रहे थे, थर्ड में 3 तक, फोर्थ में 4 तक और फिफ्थ में 5 तक जा रहे थे। तो इसलिए हम लोग डी को स्टार्ट करवा लेंगे 1 से। जी बेटा, सबसे पहले बेटा आउटर लूप इंप्लीमेंट करते हैं। तो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ रोज थी 5, तो उसके लिए लिखेंगे फॉर आर इक्वल टू 1, आर लेस देन और इक्वल टू 5, क्योंकि आप लोगों ने 1 से लेके 5 तक जाना है। उसके बाद अगेन आर प्लस प्लस, और इस तरीके से आपका आउटर लूप इंप्लीमेंट होगा। आउटर लूप बेटा नंबर ऑफ लाइन को कंट्रोल कर रहा था, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इसके लिए प्रिंट एफ फॉर न्यू लाइन के लिए। जी बेटा, दूसरी बात, फिर हर रो में हमारे पास जो एंडिंग स्टेटमेंट थी वो चेंज हो रही थी, क्योंकि पहली रो में 1 स्टार था, अगली रो में 2 थे, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। तो वो डी की वैल्यू को बेटा हम एक एक स्टेप इंक्रीज करेंगे डी प्लस प्लस के साथ। जी बेटा, अब बेटा हम लोग इनर लूप की बात करते हैं। तो इनर लूप हम लोग लगाते हैं फॉर, कीवर्ड लगाते हैं, इनर लूप सपोज कर लेते हैं हम लोग सी कॉलम के लिए। तो बेटा आपको बताया था कि हर कॉलम में हमारे पास एक नंबर जो था वो कॉमन था, वो नंबर कौन सा था? 1। तो सी को स्टार्ट करते हैं 1 से। दूसरी बात, हर दफा बेटा एंडिंग जो थी एक नए नंबर के ऊपर हो रही थी, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 और फिर 5। तो हम लोगों ने सपोज किया था वो नंबर हमारे पास डी में है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, सी लेस देन और इक्वल टू डी कर लेते हैं। उसके बाद सी प्लस प्लस एक एक स्टेप इंक्रीज करने के लिए। उसके बाद बेटा हम लोग क्या करेंगे, अपने लूप की बॉडी स्टार्ट करेंगे, लूप की बॉडी एंड करेंगे, और उसमें हमारे प्रिंटिंग के लिए क्या कर रहे थे, जनरल स्टार प्रिंट करवा रहे थे। तो उसके लिए लिखेंगे प्रिंट एफ ब्रैकेट स्लैश। जी बेटा, हमने ब्रैकेट स्टार्ट की, ब्रैकेट एंड की, और उसके बाद आप लिखेंगे प्रिंट एफ, क्योंकि इसमें हम लोगों ने प्रिंटिंग करवाने, क्या प्रिंट करवाने हैं, नंबर ऑफ स्टार। तो हम जस्ट स्टार लिखेंगे, आपने स्पेस देनी है, एक स्पेस दे लें, डबल कोटेशन क्लोज कर लें,
ब्रैकेट लगाएं, स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाएं। जी बेटा, तो सबसे पहले बेटा हम लोग इसे क्या करते हैं, रन करते हैं और रन करके अपनी एक्टिविटी को चेक करते हैं। तो जी बेटा, रन करने के लिए आपने शॉर्टकट की बेटा यूज करनी है। शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F9। तो बेटा जैसे ही हमने कंट्रोल प्लस F9 किया तो आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो सेम वही आ रहा है जो हम लोगों ने स्क्रीन पर देखा था। तो आइए इस प्रोग्राम को हम लोग ड्राई रन करते हैं। जी बेटा, तो सबसे पहले ड्राई रन स्टार्ट करते हैं। यहाँ से यहाँ पे बेटा हमारे पास डी की वैल्यू है 1, हमने स्टार्ट किया। जी बेटा, यहाँ से बेटा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आर को मिला 1 और उसके बाद नेक्स्ट हमने की चेक कंडीशन आर लेस देन और इक्वल टू 5, मीन 1 लेस देन और इक्वल टू 5। कंडीशन के बेटा ट्रू होते ही हम लोग बॉडी के अंदर आ गए। जी बेटा, यहाँ में फिर हमने देखा c इक्वल टू 1, तो c को वैल्यू मिल गई 1, ठीक है, इसे भी कमेंट कर ले। उसके बाद c लेस देन और इक्वल टू d, c की वैल्यू है बेटा 1, d की वैल्यू आप ऊपर देख सकते हैं हमारे पास है 1, तो 1 लेस देन और इक्वल टू 1। कंडीशन होगी बेटा ट्रू। ट्रू होने के बाद हम लोग बॉडी में आ गए। जी बेटा, जब हम लोग बेटा बॉडी में आए तो हमारे पास क्या आया, प्रिंट स्टैटिक। स्टैटिक को क्या कर दो, प्रिंट कर दो। स्क्रीन पर स्टैटिक प्रिंट हुआ और साथ एक स्पेस आ गई और आपका कर्सर यहां से यहां तक चला गया। जी बेटा, उसके बाद यहाँ पे हम लोगों से वापस आए, यहाँ पे देखा और c की वैल्यू क्या कर रही है, एक स्टेप इंक्रीज हो रही है। c प्लस प्लस, c की वैल्यू बेटा एक बढ़ेगी तो वो वैल्यू बन जाएगी 2। उसके बाद हमारे यहाँ पे कंडीशन चेक होगी c लेस देन और इक्वल टू d, तो बेटा c की वैल्यू आया है 2 और d की वैल्यू है 1। 2 लेस देन और इक्वल टू 1, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। हम लोग बॉडी से बाहर आ गए। बेटा जैसे हम बॉडी से बाहर आए अब यहाँ पे लिखा हुआ है d प्लस प्लस, कि d की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट कर दो। तो बेटा d की वैल्यू थी हमारे पास 1, इंक्रीज होने के बाद वो बन गई 2। उसके बाद स्लैश n बेटा जो कर्सर यहाँ था वो आपको ले आएगी इस जगह पे, मीन सेकंड लाइन में आपके पास अब आ जाएगा। तो सेकंड लाइन में आने के बाद अब हमारी जो प्रिंटिंग होगी वो सेकंड लाइन के अंदर होगी। जी बेटा, यहाँ से अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ से जब हम आए तो यहाँ से वापस हम लोग कहाँ जाएंगे, अपने लूप पे। कहाँ पे, यहाँ पे जहाँ पे हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है आर प्लस प्लस। आर की वैल्यू बढ़ेगी, आर की वैल्यू बढ़ के हमारी होगी 2। उसके बाद फिर कंडीशन चेक होगी आर लेस देन और इक्वल टू 5, तो बेटा यहाँ पे आएगा 2 लेस देन और इक्वल टू 5। जी बेटा, 2 लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन क्या होगी, ट्रू। उसके बाद वापिस आए फिर हम लोग इनर लूप में। इनर लूप में बेटा जब हम दोबारा से वापस आएंगे तो ये हमारी वैल्यू फिर से असाइन होगी, क्योंकि इनर लूप उतनी दफा रन होता है जितनी दफा आउटर लूप रन होता है। अगर आउटर लूप 5 टाइम रन हो रहा है तो इनर लूप जो है वो उसके हिसाब से रन होगा। क्लियर हो गया बेटा, दोबारा c को वैल्यू मिलेगी 1, ठीक हो गया। कंडीशन चेक होगी c लेस देन और इक्वल टू d, मीन 1 लेस देन और इक्वल टू d। d की वैल्यू लास्ट टाइम हमारे पास हो चुकी थी 2, तो 1 लेस देन और इक्वल टू 2, कंडीशन क्या होगी बेटा, ट्रू। उसके बाद बेटा यहाँ पे हम लोग आए तो यहाँ लिखा हुआ है प्रिंट एफ, कि क्या प्रिंट करो, एक स्टैटिक प्रिंट करो। आपको पता है कि हम लोग सेकंड लाइन में जा चुके थे। सेकंड लाइन में सबसे पहले प्रिंट होगा बेटा एक स्टैटिक, उसके बाद आएगी एक स्पेस और यहाँ पे हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा। उसके बाद वापिस आए हम लोग यहाँ पे, यहाँ से फिर बेटा मूव करते हुए हम लोग पहुंचे यहाँ पे c प्लस प्लस। यहाँ पे एक वैल्यू इंक्रीज हुई c की, तो ये बेटा वैल्यू 1 से बन गई 2। उसके बाद फिर कंडीशन चेक होगी c लेस देन और इक्वल टू d, तो जी बेटा 2 लेस देन और इक्वल टू 2, कंडीशन क्या होगी, ट्रू। ट्रू होने के बाद बेटा फिर हम लोग यहाँ पे आए तो यहाँ लिखा हुआ है प्रिंट एफ स्टैटिक, कि आप एक स्टार को क्या करो, प्रिंट करो। हमारा कर्सर बेटा इस टाइम यहाँ पे था तो उसने क्या किया, एक स्टैटिक और प्रिंट कर दिया। उसके बाद बेटा वापिस हम लोग यहाँ पे आए, यहाँ से बेटा फिर वापिस हम लोग यहाँ पे आए और c की वैल्यू बढ़ी और बढ़कर बेटा वैल्यू होगी उसकी 3। अब चेक होगी कंडीशन अगेन कि 3 लेस देन और इक्वल टू 2, कंडीशन क्या होगी बेटा, फॉल्स। जैसी कंडीशन बेटा फॉल्स हुई हम लोग यहाँ पे आ गए। यहाँ पे d की वैल्यू एक स्टेप और इंक्रीज हुई, इंक्रीज होने के बाद d की वैल्यू होगी 3। उसके बाद फिर बेटा क्या है हमारे पास, प्रिंट एफ स्लैश n, कि न्यू लाइन प्रिंट कर दो। अब हमारा कर्सर बेसिकली यहाँ से यहाँ पे था तो वो थर्ड लाइन में मूव करता हुआ यहाँ पे आ जाएगा। अब हमारा कर्सर इस जगह पे
ब्लिंक कर रहा होगा। ठीक हो गया बेटा। थर्ड लाइन में हम लोग क्या कर चुके हैं, आ चुके हैं जी बेटा। यहां से जब हम लोग न्यू लाइन की, उसके बाद फिर यहां से बेटा हम लोग वापस आए कहां पे, यहाँ पे बेटा आर की वैल्यू अगेन इंक्रीज हुई, तो आर की वैल्यू बेटा हमारे पास होगी 3। फिर हमारे पास कंडीशन चेक हुई 3 लेस देन और इक्वल टू 5, ये वाली कंडीशन 3 लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन क्या होगी बेटा, ट्रू। उसके बाद अगेन हम लोग इनर लूप में आ गए। इनर लूप में बेटा अगेन वही सी को पहले 1 से स्टार्ट किया, अगेन कंडीशन चेक हुई 1 लेस देन और इक्वल टू डी। लास्ट टाइम डी की वैल्यू हमारे पास हो चुकी थी 3, तो 1 लेस देन और इक्वल टू 3, कंडीशन क्या होगी, ट्रू। जैसे ही बेटा कंडीशन ट्रू हुई, हमारे पास ये प्रिंट एफ रन हुआ और रन होकर इसने क्या किया, क्या कहा, एक स्टैटिक प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड लाइन में एक स्टैटिक प्रिंट हो गया। उसके बाद स्पेस साथ है, एक स्पेस भी आ गई जी बेटा। उसके बाद बेटा फिर हमारे पास बॉडी है, बॉडी वापस यहाँ पे हमें ले आएगी क्योंकि अभी तक कंडीशन फॉल्स नहीं हुई है। सी प्लस प्लस, सी की वैल्यू एक बढ़ेगी बेटा, वैल्यू बढ़ के हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्लियर हो गया बेटा। 2 होने के बाद अब अगेन कंडीशन चेक होगी सी लेस देन और इक्वल टू डी। इसका मतलब है कि 2 लेस देन और इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू हुई बेटा। फिर हम लोग इस प्रिंट एफ में आए, उसने कहा एक स्टैटिक प्रिंट करो साथ स्पेस दो। हम लोग बेटा इस टाइम यहाँ पे मौजूद थे, तो जैसे ही उसने स्टैटिकली का एक स्टैटिक प्रिंट हुआ और एक स्पेस उसने दे दी। अब हमारा कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा था। उसके बाद बेटा यहाँ पे मैं आए, उसके बाद अगेन फिर C++, क्योंकि कंडीशन अभी तक फॉल्स नहीं हुई है, C++ करते हुए इसकी वैल्यू एक स्टेप इंक्रीज की और ये बन गई बेटा हमारे पास 3। उसके बाद बेटा अगेन कंडीशन चेक होगी C लेस देन और इक्वल टू D। इसका मतलब है 3 लेस देन और इक्वल टू 3, कंडीशन क्या होगी बेटा, ट्रू। ट्रू होगी। उसके बाद अगेन प्रिंट एफ में है, उसने कहा एक स्टैटिक प्रिंट करो। हमारा कर्सर था यहाँ और यहाँ पे हमने एक स्टैटिक प्रिंट किया और उसके बाद दे दी एक स्पेस जी बेटा। उसके बाद बेटा फिर हम लोग वापस आए, सी की वैल्यू बढ़ी, सी की वैल्यू बढ़ के बेटा हमारे पास होगी 4। फिर चेक होगा 4 लेस देन और इक्वल टू 3, कंडीशन क्या होगी बेटा, ट्रू। उसके बाद फिर क्या होगा जी बेटा, यहाँ पे सी की वैल्यू बढ़ी 4, अब कंडीशन चेक होगी 4 लेस देन और इक्वल टू 3, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। तो यहाँ से बेटा हम लोग बाहर आ गए। अब यहाँ पे आए डी प्लस प्लस, डी की वैल्यू इंक्रीज हुई तो हमारे पास होगी 4। उसके बाद स्लैश एन ने किया, एक नई लाइन पे ले आई बेटा, हमारा कर्सर यहाँ पे था तो वो मूव करता 4th लाइन पे आ गया। तो बेटा इस तरीके से जो है 1 बाय 1 करते हुए हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो प्रिंट हो जाएंगे और इसको मेथड को आप यूज करते हुए आप आसानी से इन स्टेटमेंट्स को या इन आउटपुट्स को आप लोग प्रिंट करवा सकते हैं। दोबारा से रन करके देख लेते हैं, कंट्रोल F9, तो आपका ये रिजल्ट आ रहा है। क्लियर हो गया। 2 इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपने क्लियर स्क्रीन नहीं लगाया है, तो अगर आप लोग यहाँ पे क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज करते हैं CLR SCR, तो अब हमारे पास सिंगल रिजल्ट ही आएगा। क्लियर हो गया बेटा। इस तरीके से बेटा हम लोगों ने अपना प्रोग्राम नंबर 1 कंप्लीट किया और अब हम लोग प्रोग्राम नंबर 2 की तरफ चलते हैं जी बेटा। ये है हमारा प्रोग्राम नंबर 2 और प्रोग्राम नंबर 2 में भी हमें एक आउटपुट दी गई है और उस आउटपुट को हम लोग क्या कराएंगे, प्रिंट करवाएंगे बेटा। जो इससे पहले हम लोगों ने आउटपुट पे प्रिंट करवाई थी वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही थी। इसे देखते हैं बेटा कैसे कवर करेंगे। इसमें भी बेटा नंबर ऑफ रोज कितनी है, 5। इसका मतलब है कि R हम लोग 1 से लेके 5 तक रन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे भी बेटा हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम आ रहे हैं 1 2 3 4 5। पहले 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है और फिर क्या है 1। 5 4 3 2 1। उसके बाद बेटा अगर हमने 1 से 5 जाना हो तो इस तरह करेंगे 1 2 3 4 5। अगर 4 तक जाना हो 1 2 3 4 और 3 तक जाना हो 1 2 3। उसके बाद बेटा फिर हम लोगों ने 2 तक जाना हो 1 और 2। उसके बाद अगेन 1 तक जाना हो तो हम लोग इस तरीके से जा सकते हैं। इसमें भी बेटा सेम उसी तरह एक चीज कॉमन है, क्या 1। इसका मतलब है जो कॉलम सी होगा उसे हम लोग हमेशा कहां से स्टार्ट करवाएंगे, 1 से। क्लियर हो गया। और एक और बात, यहाँ पे पहले 5 पे एंड हो रहा है, फिर 4 पे, फिर 3 पे, फिर 2 पे और फिर 1 पे। इसका मतलब है अगर हम डी को 5 से स्टार्ट करें, जो हमारा डिफरेंस था जो लास्ट प्रोग्राम में भी हम लोगों ने कवर किया, और उसे एक एक स्टेप डिक्रीज करते हैं, तो हम लोग अपनी इस स्टेटमेंट को भी आसानी से प्रिंट करवा सकते हैं।
तो जी बेटा आइए टर्बो सी की तरफ चलते हैं और अपने इस प्रोग्राम को प्रिंट करवाते हैं। जी बेटा हम लोगों ने टर्बो सी का सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है। हम लोग पुराना लिखा हुआ डाटा क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। सिंपल मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ डाटा को क्लियर कर रहा हूँ, कोड जो जनरल कोड है उसे क्लियर नहीं कर रहा हूँ। जी बेटा तो अब हम लोग अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। वर्किंग हमारी किस तरीके से होगी कि हम लोगों को यहाँ पे भी प्रोग्राम नंबर 2 में भी नंबर ऑफ रोज चाहिए 5, फिर हमें कॉलम चाहिए और इसके अलावा हमें प्रिंटिंग चाहिए। सेम उस तरह वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, R फॉर रो, C फॉर कॉलम एंड D फॉर द डिफरेंस। जी बेटा इसमें हमारे पास जो डिफरेंस कैसे आ रहा था 5 4 3 2 1 कि पहली रो में 5 स्टार है, अगली में 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है और फिर 1 है, इसलिए हम D को स्टार्ट कर देंगे 5 से। उसके बाद बेटा ठीक है इसे थोड़ा सा सेंटर में कर लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर नजर आ जाएगा। जी बेटा तो सबसे पहले लिखते हैं ना रो के लिए फॉर रोज कितनी है हमारे पास 5, R इक्वल टू 1, R लेस देन और इक्वल टू 5, R प्लस प्लस। जी बेटा उसके बाद बेटा ये हमें नंबर ऑफ रोज के लिए चाहिए, तो जाहिर सी बात है हमें न्यू लाइन भी चाहिए क्योंकि हर दफा हमने नई रो में जाना है, तो ये इसके लिए /n। जी बेटा हर रो में बेटा हमारा जो डिफरेंस है वो डिक्रीज हो रहा है, पहले 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। मीन पहली रो में 5 स्टार, अगली में हमारे पास है 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, तो ये हमारा डिक्रीज होने की वजह से यहाँ पे हम लिख लेंगे D माइनस माइनस। उसके बाद इनर लूप की बात करते हैं, तो इनर लूप में हम लिखेंगे सबसे पहले फॉर ब्रैकेट C इक्वल टू 1। मेन कॉलम को हम लोग 1 से स्टार्ट करें, क्यों कि बेटा आपको बताया कि हमने 5 तक जाना है, 4 तक जाना है, 3 तक जाना है, 2 तक जाना है या 1 तक ही जाना है, इसलिए हम लोग 1 से उसे स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो बेटा यहाँ पे हम लोग कहां तक जाना है, C लेस देन और इक्वल टू D। क्लियर हो गया बेटा, क्योंकि 1 से 5 जाना है तो इसलिए छोटी वैल्यू से बड़ी की तरफ मूव करने के लिए साइन यूज करेंगे लेस देन। क्लियर हो गया बेटा। उसके बाद बेटा C प्लस प्लस, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होना है। जी बेटा उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर हमें चाहिए क्या, प्रिंटिंग में स्टैटिक, तो हम सिंपल क्या करेंगे प्रिंट F। क्लियर हो गया बेटा। उसके बाद ब्रैकेट कोटेशन, ठीक है आप लोग लगाएंगे स्टैटिक स्पेस कोटेशन क्लोज ब्रैकेट क्लोज स्टेटमेंट टर्मिनेटर। उसके बाद बेटा सबसे पहले हम इसे रन करते हैं, चेक करते हैं कि हमारा रिजल्ट ठीक आ रहा है या नहीं। उसके बाद फिर हम बेटा इसे करेंगे ड्राई रन, कंट्रोल F9। जी बेटा तो जो रिजल्ट हम लोगों ने स्क्रीन पे देखा था वही रिजल्ट हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। तो आइए इस प्रोग्राम को ड्राई रन करते हैं। तो यहाँ से बेटा स्टार्ट करते हैं, ठीक है यहाँ पे D की वैल्यू ऑफ 5। अच्छा अगर आप देखेंगे पुराने और हमारे इस वाले प्रोग्राम में कितना डिफरेंस है, सिर्फ एक चीज का डिफरेंस आया है कि आप पहले प्रोग्राम में हमारे पास D की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही थी और एक एक स्टेप क्या कर रही थी, इंक्रीज कर रही थी। यहाँ पे D की वैल्यू क्या है 5 से स्टार्ट हो रही है और एक एक स्टेप क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है और हमारी टोटल शेप जो है वो चेंज हो रही है। तो हम लोग अगर पुराने मेथड को याद रखें, हम उस मेथड को यूज करते हुए आप लोग जितनी मर्जी चाहें शेप जो है वो आसानी से प्रिंट करवा सकते हैं। तो इसलिए मैंने पहले आपको बताया था कि अगर आप लोग इसका जनरल मेथड समझ लेंगे तो आपको बाकी प्रोग्राम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आएंगे हम लोग, R को वैल्यू मिली है 1। उसके बाद कंडीशन चेक होगी R लेस देन और इक्वल टू 5, मीन 1 लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन होगी ट्रू बेटा। उसके बाद फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे हमें C को वैल्यू मिली है बेटा 1, कंडीशन चेक होगी C लेस देन और इक्वल टू D। इसका मतलब है कि 1 लेस देन और इक्वल टू D, D की वैल्यू है 5, तो हमारे पास आएगा 1 लेस देन और इक्वल टू 5। उसके बाद बेटा जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई तो हम लोग बॉडी में आएंगे। बॉडी में हमारे पास लिखा हुआ है प्रिंट F स्टैटिक और स्पेस। तो सबसे पहले क्या होगा, एक स्टैटिक प्रिंट होगा, स्पेस आएगी और हमारा कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा होगा। उसके बाद बेटा यहाँ से हम लोग वापस आएंगे और यहाँ पे हम लोग फिर C की वैल्यू एक स्टेप इंक्रीज होगी, तो C की वैल्यू बेटा बढ़ के कितनी हो जाएगी 2। अब अगेन कंडीशन चेक होगी 2 लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन क्या होगी ट्रू होगी। ट्रू होने के बाद बेटा वापिस हम लोग अपनी प्रिंट F की स्टेटमेंट पर आएंगे। इसमें लिखा हुआ है एक स्टैटिक प्रिंट करो और अगेन स्पेस, तो हमारा कर्सर इस टाइम यहाँ पे था, जैसे ही एक स्टैटिक प्रिंट होगा वो एक स्पेस देता हुआ यहाँ पे चला जाएगा। क्लियर हो गया बेटा। उसके बाद अगेन यहाँ से वापस लूप में C प्लस प्लस, C की वैल्यू एक और इंक्रीज करो, तो 2 से बेटा ये वैल्यू जाएगी 3 पे, कंडीशन चेक होगी
3 लेस देन और इक्वल टू 5। कंडीशन बेटा ट्रू होते ही वापिस हम लोग printf की स्टेटमेंट पे आएंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अगेन, एक स्टैटिक प्रिंट करें और साथ क्या दें, एक स्पेस दें। हमारा कर्सर था यहाँ पे एक स्टैटिक प्रिंट होगा और स्पेस देते हुए अब कर्सर हमारा यहाँ पे ब्लिंक कर रहा होगा। उसके बाद बेटा यहाँ पे अगर आप C++ करें, एक वैल्यू और इंक्रीज हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 4। अब अगेन कंडीशन चेक होगी 4 लेस देन और इक्वल टू 5। कंडीशन क्या होगी, ट्रू। उसके बाद बेटा हम लोग दोबारा इस printf की स्टेटमेंट में आएंगे। अगेन क्या कह रहा है, स्टैटिक प्रिंट करो और साथ एक स्पेस। हमारा कर्सर बेटा यहाँ पे था, यहाँ पे एक स्टैटिक प्रिंट होगा और एक स्पेस आगे चला जाएगा। अब हमारा कर्सर यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। अभी तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हुई, तो दोबारा यहाँ पे आएंगे C++, की वैल्यू बढ़ेगी तो यहाँ पे आ जाएगी 5। अब कंडीशन चेक होगी 5 लेस देन और इक्वल टू 5। कंडीशन क्या होगी बेटा, ट्रू। ट्रू होते ही वापस आएंगे, फिर एक स्टैटिक प्रिंट होगा हमारे पास और एक स्पेस देगा। अब हमारा कर्सर यहाँ पे आ चुका होगा। उसके बाद बेटा अगेन वापस C की वैल्यू बढ़ेगी, C की वैल्यू हो जाएगी 6। तो फिर कंडीशन चेक होगी 6 लेस देन और इक्वल टू 5। कंडीशन क्या होगी बेटा, फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई हम लूप से बाहर आए और यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है D-, मीन D की वैल्यू को एक स्टेप डिक्रीज कर दो। D की वैल्यू थी बेटा 5 और एक स्टेप डिक्रीज होने के बाद अब वैल्यू बनेगी 4। उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है printf/n। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि आपका जो है एक न्यू लाइन पे चले जाएं। यहाँ थे और यहाँ से जब हम लोग न्यू लाइन पे आएंगे तो हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके होंगे। ये कमेंट इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको यहाँ पे समझ आ सके। जी बेटा, यहाँ से जैसे न्यू लाइन आई उसके बाद फिर हम लोग वापस अपने आउटर लूप पे जाएंगे और r की वैल्यू एक स्टेप इंक्रीज होगी, r++। यहाँ से r की वैल्यू बेटा बढ़ेगी तो 1 से बेटा वैल्यू हो जाएगी 2। कंडीशन चेक होगी 2 लेस देन और इक्वल टू 5। कंडीशन क्या होगी बेटा, ट्रू। ट्रू होने के बाद वापस हम लोग कंडीशन ट्रू होने के बाद हम लोग इनर लूप में आएंगे। यहाँ पे अगेन हमें C की वैल्यू क्या मिल रही है, 1। ठीक है, तो यहाँ पे C की वैल्यू अगेन हो जाएगी 1 और क्या फिर कंडीशन है C लेस देन और इक्वल टू D, मीन 1 लेस देन और इक्वल टू D। आपको पता है D की वैल्यू लास्ट टाइम हो चुकी थी 4, तो यहाँ पे आएगा 4। जैसी बेटा कंडीशन ट्रू होगी यहाँ पे हमारे पास है printf हमें क्या कह रहा है कि एक स्टैटिक प्रिंट करें और साथ हमें स्पेस दे दें। तो बेटा जब हम लोगों ने पहली दफा लूप एंड किया था तो हम लोग सेकंड लाइन में आ चुके थे। तो यहाँ पे पहले हमारे पास होगा एक स्टैटिक प्रिंट होगा, ठीक है। स्टैटिक के बाद फिर एक हमारे पास स्पेस आएगी। उसके बाद फिर बेटा C की वैल्यू बढ़ेगी, C की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2 और 2 लेस देन और इक्वल टू 4। कंडीशन चेक होगी। कंडीशन के ट्रू होते ही बेटा वापस हम लोग अपने printf की स्टेटमेंट पर आएंगे। उसके बाद स्टैटिक प्रिंट होगा और अगेन एक स्पेस देते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर बेटा C की वैल्यू बढ़ेगी, C की वैल्यू हो जाएगी 3। फिर चेक होगी कंडीशन 3 लेस देन और इक्वल टू 4। कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। फिर अगेन बेटा एक स्टैटिक प्रिंट होगा और एक स्टेप हम लोग और आगे बढ़ जाएंगे। अगेन फिर C की वैल्यू बढ़ेगी 4 लेस देन और इक्वल टू 4। कंडीशन ट्रू हुई। उसके बाद अगेन नीचे आए, फिर एक स्टैटिक प्रिंट होगा और एक स्टेप हम लोग और आगे बढ़ जाएंगे। फिर बेटा वापस जाएंगे, C की वैल्यू बढ़ेगी 5 लेस देन और इक्वल टू 4। कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। जैसी बेटा कंडीशन फॉल हुई हम लोग लूप से बाहर आ गए। यहाँ पे आए, उसने कहा कि D को एक स्टेप और डिक्रीज कर दो, तो 4 से ये वैल्यू बन गई 3। फिर वो कह रहा है /n एक न्यू लाइन पे चले जाओ। तो बेटा हम लोग हमारा कर्सर था इस टाइम यहाँ पे, हम लोग उससे थर्ड लाइन पे ले आएंगे। क्लियर हो गया बेटा। उसके बाद बेटा फिर यहाँ पे आएंगे वापस, क्योंकि अभी तक हमारा आउटर लूप जो है वो फॉल्स नहीं हुआ है। r++, तो r की वैल्यू बढ़ेगी हमारे पास हो जाएगी 3, तो 3 लेस देन और इक्वल टू 5। कंडीशन क्या होगी, ट्रू। अगेन बेटा इनर लूप में आएंगे, यहाँ पे अगेन C की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 1 से, तो अब 1 से लेके फिर कंडीशन चेक होगी 1 लेस देन और इक्वल टू D हमारी वैल्यू है 3। तो बेटा अगर आप देखें तो अब हमारी वैल्यू हो चुकी है D की 3। इसका मतलब है लूप जो होगा वो 1 से लेके 3 तक चलेगा, मीन 3 टाइम रन होगा तो आपके 3 स्टार आएंगे। फिर इसी तरह ये 2 हो जाएगा, फिर 2 और फिर 1 स्टार आएगा। तो इस तरीके से बेटा हमारे जो है वो रिजल्ट प्रिंट होते हैं। तो आइए इसको दोबारा रन करके देखते हैं कि हमारा रिजल्ट ठीक है या नहीं। कंट्रोल F9।
जी बेटा हमारे रिजल्ट बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। ऊपर इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने क्लियर स्क्रीन का फंक्शन नहीं यूज किया। आप क्लियर स्क्रीन यूज करें तो आपके रिजल्ट से सिंगल टाइम ही आएगा। आइए बेटा हम लोग अब प्रोग्राम नंबर 3 की तरफ चलते हैं। जी बेटा ये है हमारा प्रोग्राम नंबर 3। ठीक है, प्रोग्राम नंबर 3 में क्या है कि हमारे पास एक नंबरिंग प्रिंट हुई है। क्या नंबर है? फर्स्ट रो में 1, सेकंड में 1 2, उसके बाद 1 2 3, 1 2 3 4 और 1 2 3 5। जी बेटा अभी तक हम लोग उसी पैटर्न को लेके चल रहे हैं। इसमें भी बेटा अगर हम काउंट करें तो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ रोज कितनी है? 5। तो सिंपल उसी तरह 1 2 5। आगे हमारे पास कॉलम है, किस तरह? सिंपल, पहले कॉलम में एक नंबर, अगले में 1 और 2। तो सेम उसी तरह बेटा चलेंगे, 1 अगले में 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। तो 1 से 1 तक जाने के लिए 1, 1 से 2 जाने के लिए 1 और 2, 3 तक जाने के लिए 1 2 3, 4 तक जाने के लिए 1 2 3 4 और 5 तक जाने के लिए 1 2 3 4 और 5। जी बेटा तो अगर हम लोग इसे प्रिंट करवाएं किस मेथड के थ्रू करवाएंगे? लूप लगाएंगे, एक आउटर लूप लगाएंगे जो कि हमारे नंबर ऑफ रोज को काउंट करेगा, एक इनर लूप लगाएंगे जो कि हमारे नंबर ऑफ कॉलम को कंट्रोल करेगा। बेटा पहले जो दो प्रोग्राम हम लोगों ने किए हैं उसमें आपको पता है कि स्टैटिक थे, तो स्टैटिक सिंपल प्रिंटएफ के थ्रू प्रिंट हो जाते हैं। ये हमारे पास क्या है? वैल्यूज हैं। तो वैल्यूज प्रिंट करवाने के लिए आप लोग सहारा लेंगे %d का और उसकी मदद से आप लोग क्या करवाएंगे? अपनी वैल्यूज को प्रिंट करवाएंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज करते हुए। तो आइए टर्बो सी को ओपन करते हैं और अपना प्रोग्राम नंबर 3 इंप्लीमेंट करते हैं। जी बेटा हम लोगों ने टर्बो सी सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है। पहले लिखे हुए डाटा को क्लियर कर लें। जनरल कोड को मैं क्लियर कर रहा हूँ। ठीक हो गया बेटा? जी बेटा तो हमें नंबर ऑफ रोज चाहिए, कॉलम चाहिए और डिफरेंस चाहिए। सेम उसी तरह इंट r फॉर रो, c फॉर कॉलम, d फॉर डिफरेंस। जी बेटा अगर हम अपनी स्टेटमेंट को थोड़ा सा ज़हन में रखें तो हमारे पास पहली रो में थे 1, अगली में थे 1 और 2, फिर 1 2 और 3, फिर 1 2 3 और 4 और इसी तरह फिफ्थ रो थी। इसका मतलब हमारी फर्स्ट रो एंड हो रही थी 1 पे और एक एक स्टेप इंक्रीज कर रही थी। तो d को हमने स्टार्ट करवा लिया 1 से। जी बेटा अब हम लोग अपने लूप को स्टार्ट करते हैं। आउटर लूप फॉर नंबर ऑफ रोज चाहिए 5, तो 1 लेस देन इक्वल टू क्या कर लें? 5 मीन r लेस देन और इक्वल टू 5 कर लें। उसके बाद r प्लस प्लस सिंपल अगेन बेटा इनर लूप में है। ये लूप बेटा हमें न्यू लाइन के लिए चाहिए, तो प्रिंट एफ न्यू लाइन /n। उसके बाद बेटा हमारे पास क्या चीज है? एक एक डी स्टेप इंक्रीज हो रहा है क्योंकि पहली रो में 1 था, अगली में 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5, तो d प्लस प्लस। उसके बाद बेटा प्रिंट एफ। जी बेटा अब हम लोगों ने आउटर लूप इंप्लीमेंट करना है, अब हम लोगों ने इनर लूप इंप्लीमेंट करना है। तो उसके लिए बेटा हम लोग इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं फॉर c इक्वल टू 1, क्योंकि हमारे पास जो नंबर स्टार्ट हो रहा है वो 1 से है। फिर c लेस देन और इक्वल टू d c प्लस प्लस। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने जो पहला कोड किया था स्टैटिक के लिए वो सेम एज इट इज ऐसे ही था। ठीक, यहाँ पे हम लोगों ने प्रिंट एफ यूज करना है। जी बेटा तो अब हमें चाहिए पहली रो में 1, अगली में 1 और 2, फिर 1 2 और 3, फिर 1 2 3 और 4, फिर 1 2 3 4 और 5। अगर हम देखें तो ये हमारे पास कॉलम की वैल्यू है। तो अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज करते हुए हम लोग c की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं तो हमारे पास वही रिजल्ट आएगा जो हमारे पास स्क्रीन पर आ रहा था। तो बेटा इसे रन करते हैं सबसे पहले और फिर इसे ड्राई रन की तरफ आते हैं, कंट्रोल F9। तो देखें बेटा हमारे पास वही रिजल्ट आ रहा है जो हमारे पास स्क्रीन पे था। अगर आपको पहला प्रोग्राम बेटा याद हो तो आपको मैं याद करवा दूं, यहाँ पे सिर्फ एक चेंज था, इस %d की जगह स्टैटिक था। तो आपको याद होगा कि हमारा बिल्कुल पहला प्रोग्राम ही था। देखें दोनों आमने सामने आपके आए हुए, सेम पहली रो में सिर्फ 1 है, वहां पे यहाँ पे 1 स्टैटिक है, वहां पे 1 2 है, यहाँ 2 स्टैटिक है, वहां 1 2 और 3 है, यहाँ 3 स्टैटिक है। सेम इसी तरीके से आप लोगों ने इसे इंप्लीमेंट किया था। तो बेटा अगर आप पहले प्रोग्राम को अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो फिर बेटा आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। क्लियर स्ट्रिंग का फंक्शन लगा रहे हैं, क्लियर हो गया बेटा? ड्राई रन करते हैं। डी को वैल्यू मिली 1, यहां से आए आर को वैल्यू मिली है 1 1 लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। यहाँ पे सी को वैल्यू मिली बेटा 1 1 लेस देन और इक्वल टू डी, मीन 1 लेस देन और इक्वल टू 1, कंडीशन क्या होगी? ट्रू। ठीक है, यहाँ पे अब हमने प्रिंट करवाने थे नंबर्स, तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर था हमारे पास और यहाँ पे हम लोगों ने प्रिंट करवाया था सी कॉलम के लिए। क्लियर हो गया बेटा? यहाँ पे आए तो बेटा जैसे ही कंडीशन यहाँ पे ट्रू हुई थी 1 लेस देन और इक्वल टू 1, कंडीशन क्या होगी? ट्रू। तो यहाँ पे आए प्रिंट एफ ने क्या किया
आके एक वैल्यूज प्रिंट कराए, किसकी, सी की वैल्यू प्रिंट। तो सी की वैल्यू में हमारे पास क्या है 1, तो यहाँ आ गया हमारे पास 1। उसके बाद बेटा यहाँ पे वापस आए, सी की वैल्यू एक स्टेप इंक्रीज हुई, तो सी की वैल्यू बेटा बन गई हमारे पास 2 लेस देन और इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स। तो यहाँ से बेटा हम लोग बाहर निकले, यहाँ पे आए, डी की वैल्यू एक स्टेप इंक्रीज हुई, तो डी की वैल्यू हो गई 2। उसके बाद फिर यहाँ पे न्यू लाइन, तो यहाँ पे हमारा अगर कर्सर था तो वो हमें आ जाएगा न्यू लाइन पे लेके। क्लियर हो गया बेटा। उसके बाद फिर बेटा हम लोग वापस यहाँ पे आएंगे, आर प्लस प्लस, आर की वैल्यू बैठेगी बेटा 2। क्लियर हो गया, 2 लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू होगी। अब अगेन बेटा सी कहां से स्टार्ट हो रहा है 1 से, और 1 कंडीशन चेक होगी 1 लेस देन और इक्वल टू डी, डी की वैल्यू हो चुकी थी 2। उसके बाद फिर यहाँ पे आएगा प्रिंट एफ परसेंटेज डी ऑफ सी, सी की वैल्यू है 1, यहाँ पे स्क्रीन पे आएगा 1। उसके बाद आएगी स्पेस, फिर बेटा सी की वैल्यू बढ़ेगी, सी की वैल्यू हो जाएगी 2 लेस देन और इक्वल टू 2, कंडीशन क्या होगी ट्रू। यहाँ पे फिर सी की वैल्यू प्रिंट हो रही है, तो यहाँ पे सी की वैल्यू अब हो जाएगी प्रिंट 2, फिर आएगी स्पेस, फिर सी की वैल्यू बढ़ेगी, यहाँ पे अगेन वापस आएंगे 3 लेस देन और इक्वल टू 2, कंडीशन क्या होगी बेटा फॉल्स। जैसे ही फॉल्स हुई बेटा हम लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे डी की वैल्यू बढ़ी 3, उसने कहा फिर एक न्यू लाइन पे आ जाओ, हमारा कर्सर था बेटा यहाँ पे, यहाँ से पहुंचे न्यू लाइन में, ओके बेटा। उसके बाद फिर वापस आए यहाँ पे, आर की वैल्यू बेटा होगी 3, और फिर चेक होगा 3 लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन क्या होगी ट्रू। अब बेटा क्या होगा, सी कहां से स्टार्ट हो रहा है अगेन 1 से, और कहां तक जा रहा है 1 लेस देन और इक्वल टू 3 तक जा रहा है, क्योंकि डी की वैल्यू हो चुकी थी 3। तो अब 1 से 3 इसका मतलब है ये 3 दफा चलेगा, 1 2 और 3। तो हमारे पास जो नंबर प्रिंट होंगे वो क्या होंगे 1 2 3। अगली दफा बेटा जब आएगा तो डी की वैल्यू हो चुकी होगी 4, फिर 5, और इस तरीके से हमारी प्रिंटिंग क्या हो जाएगी कंप्लीट हो जाएगी। दोबारा रन करते हैं, कंट्रोल F9, हमारे पास बेटा वही रिजल्ट आ रहा है जो हम लोगों ने स्क्रीन पर देखा था। क्लियर हो गया बेटा। तो आइए अब हम लोग अपने प्रोग्राम नंबर 4 की तरफ चलते हैं। जी बेटा ये है हमारा प्रोग्राम नंबर 4। इसमें भी बेटा सेम वही मेथड है, हमारे पास 5 रो है, हमेशा 1 से स्टार्ट है। अब एंडिंग चेंज हो रही, पहले 5 फिर 4 फिर 3 2 और 1। सिंपल बेटा, जो सेंटर वाला लूप है उसे 1 से स्टार्ट करें, कहां तक ले जाएं डी तक। डी की वैल्यू को बेटा अब हम स्टार्ट कर लेंगे 5 से, और एक एक स्टेप नीचे की तरफ लेते आएंगे और डी माइनस माइनस कर लेंगे। जी बेटा पुराना ही मेथड है, सब कुछ पुरानी चीजें हैं, ठीक है, कोई चीज इसमें ज्यादा चेंज नहीं हुई, सिर्फ डी की वैल्यू चेंज होगी और हमारा रिजल्ट जो होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो आइए टर्बो सी को ओपन करते हैं और अपने प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करते हैं। जी बेटा प्रोग्राम हम लोगों ने ओपन कर लिया। अच्छा, अगर पुराने कोड में हम लोग चेंज करें तो क्या चेंज चाहिए था कि डी की वैल्यू अगर बेटा हम लोग कहां से स्टार्ट कर दें 5 से, और यहाँ पे बेटा क्या कर दें एक स्टेप डिक्रीज कर दें। तो अगर हम इसे रन करें कंट्रोल F9 से तो देखिए हमारा रिजल्ट जो है वो चेंज हो। तो बेटा यहाँ पे बेसिक इन 4 प्रोग्राम के अंदर जो सारी कहानी है वो डी के वेरिएबल के ऊपर ही है कि डी का वेरिएबल आप अगर चेंज करते हैं तो पूरा रिजल्ट जो है वो उसका चेंज हो जाता है। तो आइए इसे ड्राई रन कर लेते हैं। डी की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है 5 से, थोड़ा सा फास्ट करते हैं ताकि जो है ना आप लोग, क्योंकि आपने चीजें पहले कवर कर ली हैं तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ये 1 से लेके 5 तक चलेगा, तो इसका मतलब कि पहला लूप जो है वो 1 से 5 तक आपकी वैल्यूज प्रिंट करेगा। ये बेटा हमेशा सी 1 से लेके कहां तक जाएगा डी तक। इसका मतलब अगर डी 5 से है तो इसका मतलब पहली दफा ये 1 से लेके बेटा कहां तक जाएगा 5 तक, तो 5 नंबर प्रिंट होंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। जब बेटा लूप से बाहर निकलेंगे तो डी की वैल्यू एक डिक्रीज होगी, वो बेटा हमारे पास हो जाएगी 4, ये हमें नई लाइन पे ले आएगा, ठीक है, हम लोग इस जगह पे आ जाएंगे। उसके बाद बेटा फिर हमारे पास क्या आ जाएगा आर प्लस प्लस, आर की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। तो अगेन आपको पता है फिर एक नई लाइन, फिर अगेन यहाँ पे, और इस तरह करते करते आप डी अब चलेगा 4 तक, 1 से 4, फिर 4 नंबर, फिर 3, फिर 2 और 5। बेटा वही पुरानी चीजें हैं, आपने जस्ट एक डी की वैल्यू चेंज करें और आपका पूरा रिजल्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। तो बेटा इन 4 प्रोग्राम में हम लोगों ने चीजें सीखी कि आप लोग जो है वो अगर स्टैटिक प्रिंट करवाने वो किस अंदाज से करवाने, और अगर आप लोगों ने जो है जनरल नंबरिंग प्रिंट करवानी है तो वो आप लोगों ने किस अंदाज से करवानी है। क्लियर हो गया बेटा। तो आज का लेक्चर जो है बेटा यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।